शहर की इस भाग-दौड़ और अपनी एमबीए की पढ़ाई के बीच मैं अक्सर सुकून की तलाश में निकल पड़ता था। उस शाम भी यही हुआ। अहमदाबाद की सीमा पीछे छूट चुकी थी और रास्ता संकरा और वीरान होता जा रहा था। तभी बाइक ने एक जोर का झटका लिया और सन्नाटा पसर गया। चारों ओर सिर्फ बबूल के पेड़ थे और दूर कहीं एक पुराना बोर्ड दिख रहा था, कालू खेड़ा 2 किलोमीटर। करीब 20 मिनट तक बाइक को धक्का देने के बाद घने पीपल के पीछे मुझे एक पुराना ढाबा दिखा। एक धुंधला सा बल्ब हवा में झूल रहा था। मैंने आवाज दी, कोई है? अंदर से एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। उसकी आंखें धसी हुई थीं और आवाज ऐसी जैसे सूखी पत्तियों पर कोई चल रहा हो। उसने कहा, मैकेनिक तो सुबह मिलेगा साहब, रात यहीं काटनी होगी। मैं एक बेंच पर बैठ गया। तभी कोने में मेरी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ी। वो एक बिना सिर वाली लकड़ी के खिलौने से खेल रही थी। मैंने पूछा, तुम्हारी बेटी है? पर जवाब के बदले मेरे सामने चाय का ग्लास रख दिया गया। उस चाय से मिट्टी जैसी महक आ रही थी। अचानक जून की उस गर्मी में भी मुझे अपनी हड्डियों तक में एक बर्फीली ठंडक महसूस होने लगी। साहब, यहाँ की एक रस्म है, उस आदमी ने चूल्हे की आग को देखते हुए कहा। यहाँ रुकने वाले को एक अधूरी कहानी सुननी पड़ती है। उसने बताया कि कैसे 10 साल पहले यहाँ एक पूरी बारात को जिंदा जला दिया गया था। तभी मेरी नजर खंभे पर पड़ी। वहां जलते हुए हाथों के काले निशान उभर रहे थे और उस आदमी की आंखें, उनमें कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ एक सफेद सन्नाटा था। वो आग अभी तक बुझी नहीं है साहब। उसकी भयानक हंसी गूंजी और फर्श की दरारों से लपटें निकलने लगी। मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागा। जब हाईवे की रोशनी में पहुंचकर मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मेरे हाथ कांप उठे। मेरी जेब में उस बच्ची के खिलौने का वो कटा हुआ सिर था। आज भी जब मुझे चाय की महक आती है तो मुझे महसूस होता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है।